हेलो एवरीवन। आज अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब आप समझते हो, जब परफेक्ट का नाम आता है तो काम पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आप जरूर ध्यान दें। परफेक्ट का मतलब ये, परफेक्ट का मतलब होता है काम हो चुका है कंप्लीट। अब प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, वो बात अलग है। हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि काम भूतकाल में जो पूरा हो चुका होता है उसके बारे में इसके बारे में जैसे मैं खाना खा चुका था। हालांकि इसमें डबल क्लोज नीड होती है, इसके अंदर कोई कंडीशन पहले बतानी पड़ती है कि मैं खाना खा चुका था कब। जैसे जब वे घर पहुंच आए तब मैं खाना खा चुका था। ये इस तरह की जो कंडीशन आती है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे या मेरे जाने के बाद वो आए, इस तरह का जो सेंटेंस बनते हैं इसके अंदर, तो ये डबल क्लॉज होता है और बिफोर और आफ्टर से कनेक्ट होता है। इसमें जो डबल क्लॉज होगा उसमें या तो उसको जोड़ोगे आप आफ्टर से या जोड़ोगे बिफोर से। ये दो कंजक्शन इसके होते हैं, इनको आपस में जोड़ना होता है। तो बताना यही होता है कि काम है वो पास्ट भूतकाल में पूरा फिनिश्ड परफेक्ट हो चुका है। ओके, क्योंकि सिंगल क्लोज से आप बताओगे तो जैसे किसी ने कहा कि मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, ये सेंटेंस सही नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर बेस सिखा सकते हो स्टूडेंट को। इस सेंटेंस को एक दूसरा क्लोज चाहिए, वो कंडीशन चाहिए कि खाना आप कब खा चुके थे ये बताने के लिए। जैसे ये सेंटेंस है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे और आगे मैं लिख देता हूं। चलो, ये इसमें डबल क्लोज है, दो काम हुए एक्शन। जो वर्ब आप देखते हो, एक तो यहां जाने का काम हो रहा है और एक यहां पहुंचने का काम हो रहा है। ये दो काम है। ये इन दोनों को आपको ये देखना है इसमें पास्ट परफेक्ट कौन से में आएगा। तो आप ये देखो कि इन दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ है। जो पहले हुआ है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट यानी एक तो मैं घर पहुंचा, उससे पहले मेहमान जा चुके थे, तो गेस्ट है वो जा चुके थे, इसके साथ आएगा पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पता है परफेक्ट में, हर परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये दोनों जो यहाँ कंजक्शन आता है, या तो आफ्टर आता है या आता है बिफोर, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर आप सिंगल क्लोज जैसे मेहमान जा चुके थे तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा, क्योंकि आपको दूसरा डबल क्लोज बताना पड़ेगा। वो डबल क्लोज भी ऐसे होगा जैसे गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। ओके, और एक सेंटेंस ऐसे होगा आई रीच्ड आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन। आफ्टर, इसमें आफ्टर आया, तो यहां आपको ये देखना है कि जनरेशन में एक तो आफ्टर आएगा, एक क्लोज इधर होगा, एक क्लोज इधर होगा, एक आएगा बिफोर, एक क्लोज इधर होगा, एक क्लोज इधर होगा। जस्ट ये आपकी फिक्स है कि इसमें एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। एक तरफ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब आपको आइडिया क्या लगाना है? आइडिया ये लगाना है कि इसका जो मीनिंग है आफ्टर यानी बाद में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। बिफोर यानी पहले, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगी। वेरी सिंपल, बचा होगा उसके अंदर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब उस जो पास्ट परफेक्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम देखते हैं, उसको सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कहते हैं इसको, जिसमें नॉट नहीं आता, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड या इंटरोगेटिव नहीं होता उसमें। तो इसका जो पैटर्न यहाँ होगा, उससे पहले मैं आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर जब आपको पता चल जाए कि ये इसके इस टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपको ये तो क्लियर है कि हर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, व्हाटएवर द परफेक्ट जो भी है। उसके बाद में अपन जब ऑप्शन लेते हैं ना, इसमें सिंगुलर में ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल में ये आएगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपके इसमें फायदा है कि आप सिर्फ हैड
चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, कुछ भी डूअर हो, आपको सिर्फ हेड करना है। हेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश। तो कोई ऑप्शन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, नाउ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा। अगर वो आफ्टर या बिफोर से जुड़ जाता है तो उसके आगे दूसरा जो क्लोज होगा उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। ओके, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। देखो इतना सेंटेंस कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए, इसका बेस समझाने के लिए, ये किसी दूसरे पास्ट डेफिनेट या पास्ट सिंपल जिसको कहते हैं उससे कनेक्टेड होगा। जैसे मोहन के आने से पहले खेल शुरू हो चुका था। ये है, इसमें डबल क्लोज है, आने से पहले, यहाँ ये बिफोर जो है, तो मोहन के आने से पहले एक तो ये, हाँ, एक दूसरा है खेल शुरू हो चुका था। जो काम पहले हुआ है उसमें आपको परफेक्ट अप्लाई करना है। आप ऐसा नहीं कि ऐसा सेंटेंस देखिए आपने मोहन के आने से पहले तो मोहन हैड कम इस जहां से कर दो, गलत ही हो जाएगा। आपको यहाँ देखना है एक्शन वर्ब काम, जो काम पहले फिनिश हुआ है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहले हुआ है कि खेल शुरू हो चुका था, तो द गेम had started। द गेम हैड स्टार्टेड हो गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां बिफोर लगा दिया आपने, बिफोर। अब मोहन और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म बिफोर मोहन, और कुछ होता तो कुछ और होता, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म मोहन के आना, आना कम, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, बिफोर मोहन केम। इसी तरह से बहुत सारे पॉपुलर सेंटेंस जैसे हमने पुराने समय में किताबों में देखे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी हक चुकी थी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, तो काम पहले हुआ था, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जो भी है, बिफोर आई रिच, बिफोर ही रिच, बिफोर दे रिच, बिफोर मोहन रिच, बिफोर सीता रिच, जो भी होगा वो सेकंड फॉर्म उनके साथ आ जाएगा, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास आ जाएगा, इसके साथ आएगा। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव कराने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि उनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होती उनकी, हमने पहले भी चर्चा की थी, जैसे लव है, हेट है, रिजेंबल है, डिजायर है, विश है, नो है। मैं उसको जानता हूं, तो इसका कंटिन्यूअस बना आई एम नोइंग हिम, ऐसे नहीं कर सकते आप। इसी तरह से कई बार सेंटेंस मैं उसको 2010 से जानता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जामिनेशन पूछा था, मैंने खुद जो एग्जामिनेशन दिया था उसमें आया था। हालांकि भाई लकीली मेरा पहले से पढ़ा हुआ था इसलिए वो सही होगा, वरना ज्यादातर का गलत हो जाता है। ये है कि मैं उसे 2010 से जानता था, ये नो, इसकी वह हो जाएगी नो। अब क्या होगा कि जब सिंस फॉर अगर आ जाता है किसी के अंदर तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि मेरे साथ जो वर्ब है उसके साथ आप आईएनजी लगाओ। अब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना, तब आप क्या करोगे, सिंस आ गया तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी है, नो की आईएनजी लगा दो, नो की आईएनजी लगती नहीं है, लव की आईएनजी लगती नहीं है, हेड की आईएनजी लगती नहीं है, प्रेफर के नहीं लगती, विश के नहीं लगती, रिजेंबल के नहीं, कुछ लिस्ट है उसका अलग वीडियो बना देंगे, उनकी नहीं बनती। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस स्थिति में आपको इसको, यानी पहले ये देखना है कि जब सिंस फॉर वाला आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा सकता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। उस स्थिति में आप पास्ट की बात जानता था, जानता हूं, तो हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जानता हूं, सॉरी जानता था, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे बनाते हैं इसको देखिए, आई
एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे आता है वो, नो हिम सिंस। अब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो हम सीधा सीधा ये पढ़ाते हैं कि आप जाते ये देख लेना कि सिंस 4 अगर दिया हुआ है तो सीधे जो लास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें चले जाना, और इसके साथ प्रेजेंट है कंटीन्यूअस है तो हैज बीन हैव बीन आईएनजी कर देना, पास्ट है तो हैड बीन आईएनजी कर देना, फ्यूचर है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन आईएनजी कर देना। लेकिन ये वर्ब कहती है कि यहाँ आईएनजी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप आईएनजी कर ही नहीं सकते। तब क्या करोगे, आप ऐसे करोगे आई हैड बीन नोइंग, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए में हैड बीन नोइंग, बी में हैज बीन नोइंग, सी में कुछ और है, डी में कुछ और है। ऐसा नहीं होगा। आपको यहां करना क्या होगा, आई हैड नॉन आएगा, हैड नॉन। ये प्रश्न मेरे खुद के एग्जामिनेशन में सेकंड ग्रेड में आया था और ये उसका आंसर था हैड और नॉन था। टिपिकल प्रश्न एग्जामिनेशन में आते, सीधे प्रश्न नहीं आते, हैड नॉन हिम। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऐसा कंप्लेंट किया था कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सिंस 4 आ गया तो आएगा, तो आएगा ना, इसका आईएनजी हो ही नहीं रहा। जिन वर्ब्स का यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, इतनी बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो रहा है लेकिन वर्ब वो है जिसका आईएनजी नहीं होता, तो आप पास्ट परफेक्ट में चले जाना। और जैसे मैं 3 दिन से बीमार था, ये देखो इसमें आई 3 दिन से बीमार था तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, आई हैड बीन इल, तो हैड बीन इलिंग होगा, इलिंग होता ही नहीं, हैड बीन होता ही नहीं। आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म था हूं, ये बी वर्ब होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। तो ऐड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी, होना, हूं, था, होऊंगा। बी का मतलब होता है, तो बी वर्ब है, बीमार था, तो बी इस ऐड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैड बीन इन। फॉर 3 days आई हैड बीन इल फॉर 3 days। यहां आप कोई वो नहीं कर सकते, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड आ जाएगा, दूसरा अगर क्लोज है तो दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं जा चुके थे। ये सेंटेंस है। जो काम पहले यहां ये इस एक तो घर पहुंचने का काम हुआ और एक मेहमान के जाने का काम हुआ, दो क्लोज है। इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। इसका जो बाद वाला है उसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसका बनेगा सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मेहमान नहीं जा चुके थे तो मेहमान को होता है GUESTS, गेस्ट्स। सिंगुलर प्लूरल दोनों में आएगा हैड नॉट गॉन, हैड गॉन, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो ये क्लोज हो गया। अब बिफोर से ये जुड़ गया, बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई रीच्ड होम, ये हो गया। अब इंटरोगेटिव अगर इसका ही आप बना रहे हो तो क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। इसको देखिए तो वही बात है, पहले मेहमान के जाने का काम पहले हुआ है, उसमें सबसे पहले आपको यहां लगाना पड़ेगा हैड गेस्ट्स
gone before I reached home. बिफोर आई के यू आया उसमें। ये देखो had guests gone, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब पहले had guests gone before you reached home, क्या आपके घर पहुंचने से पहले वो जा चुके थे, ऐसा पूछा गया। तो ये जो पहले वाला काम है उससे पहले ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड से शुरुआत हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये डबल क्लोज सेंटेंस इस तरह से होता है। अब ये जो एक तो ट्रांसलेशन और एक इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आता है, एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे आता है, वो चीज लिखते हैं। यहाँ दो चीज है, एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आपको अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ये चीजें आएंगी। बिफोर आएगा, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई, तो दूसरी तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करना, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। एग्जामिनेशन में अगर ऐसा प्रश्न आता है, एक कंडीशन और मिलेगी आपको, वो अगर सिंस फॉर है तो सिंस फोर आ जाए तो सीधी सी बात है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी, यानी आईएनजी आपको करना है। अगर सिंस फोर आ जाए, ये आ जाता है तो हम वर्ब के साथ आईएनजी करते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब होंगी जैसे हेट है, लव है, विश है, और भी मैंने आपको वर्ब बताई, वो अगर वर्ब है, नो है, ये अगर आ जाए तो वापस आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। अगर ये नहीं है तो इनके साथ आईएनजी जरूर आएगा, बीन के साथ लगा हुआ होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी आपको ट्रांसलेशन करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी ट्रांसलेशन करिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते, मेरे से ये पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दूंगा। इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, इसमें डबल क्लोज है, ये सिंगल क्लोज के हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इंपॉर्टेंट टेंस है, और ये चीज आप जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि ये अगर किस तरह से आएंगे इसमें, जैसे अगर आ गया शी हैड टेकन टी बिफोर दे, अब ब्लैंक आ गया ना, जैसे ऐसे आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं, एक को आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया होगा। अब जैसे मान लीजिए ये इसमें यहां देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ऐसे आ गया, she had food before they, और अब ये ब्लैंक आ गया यहाँ पे। ये एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाता है, तो आप देखोगे बिफोर से जुड़ा हुआ है तो आप ये देखना इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना, यानी इसमें केम कर देना। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में यहां पर केम आ गया और यहां आपसे ब्लैंक दे दिया कि यहां आपको करना है, और इसमें वर्ब दे दिया कुक, तो आपको ये देखना है कि बिफोर से जुड़ा हुआ है डबल क्लोज सेंटेंस, बिफोर या आफ्टर दोनों से जुड़ जाए। एक तरफ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप ये देख लेना, यहां बिना देखे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, कुक कर देना। ये दो आपको कंडीशन रहेंगी, उसकी ट्रांसलेशन करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस समझ में आएगा, और अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करना। धन्यवाद।